नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। यानी दिल्ली जीतना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी। बिहार की जो है 40 सीटों पर जीत के लिए सियासी बिसात पार्टियों को एक तरफ बिछाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। वहीं बीजेपी ने यादव वोटों को अपने पाले में करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मोहन यादव आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और एसके मेमोरियल हॉल में यादव समाज के लोगों को संबोधित किया। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी से राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाना शुरू किया कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार की यादव राजनीति को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया। और अब कहीं ना कहीं ये हकीकत बनती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बिहार में कुल 14.26% आबादी यादवों की है। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। वहीं मध्य प्रदेश में यादवों की जो जनसंख्या है वो है 9% और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। बिहार के 14% यादव मतदाताओं पर लंबे अरसे से लालू परिवार की मजबूती पकड़ रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग में यादवों की आबादी सबसे बड़ी है। 40 में से 11 लोकसभा सीटों पर यादव समाज की निर्णायक भूमिका है। अररिया, किशनगंज, जहानाबाद, बांका, मधुबनी, सिवान, नवादा, उजियारपुर, छपरा, मधेपुरा, पाटलिपुत्र सीट पर यादव प्रभावी हैं। सूबे में यादव परंपरागत रूप से आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। बीजेपी इस कोर वोटरों में सेंधमारी की तैयारियों में इस वक्त जुट गई है और मोहन यादव का बिहार आना ये बता रहा है कि बीजेपी एम वाइज समीकरण का काट निकालना चाह रही है। एम वाइज समीकरण को समझने के लिए आपको बिहार के जातीय गणित को पहले समझना होगा। बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिहार में सवर्ण 15% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.01%, वही पिछड़ा वर्ग है 27.12%, जबकि मुस्लिम वोटर्स हैं 17.70%। मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अगर जोड़ा जाए तो ये तकरीबन 31% होता है। बीजेपी मोहन यादव वाले अपने दाव के जरिए ये भी साबित करना चाहती है कि पार्टी ने ज्यादा ओबीसी जनसंख्या वाले राज्य में ओबीसी चेहरे को मौका दिया। ऐसे में बिहार में भी अगर जनता बीजेपी को मौका देती है तो ओबीसी समाज से सीएम बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने लगभग 21,000 से अधिक यादव समुदाय के लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। 2013 में भाजपा ने नंद किशोर यादव को बीजेपी ने विपक्ष का नेता बनाया। केंद्र में बिहार से नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया, जो यादव समुदाय से हैं। अब मोहन यादव के दौरे से बिहार में ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर यादव समुदाय बिहार में बीजेपी को सपोर्ट करता है तो फिर भविष्य में बिहार में बीजेपी किसी यादव को भी सीएम बना सकती है। बिहार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार में पिछड़ेपन की वजह यहां की सरकार है। मोदी जी है तो निश्चित रूप से 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार पक्का बनेगी। बिहार के लिए कुछ कहेंगे सर? 40 सीटें हैं बिहार में, सब प्रकार की अनुकूलता है। बिहार के स्वभाव में, बिहार की मानसिकता में, बिहार की प्रतिभा में सब प्रकार की संभावना छिपी हुई है। कमी है तो केवल लीडरशिप की, और लीडरों के कारण से ये हमारा राज्य अटक रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार के लिए माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका बहुत आगे ले जाने का आग्रह भी है, लेकिन थोड़ी लीडरशिप की कमी है। वहीं बिहार में मोहन यादव के आगमन पर सियासी पारा हाई है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि किसी के आने से महागठबंधन के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के यादव भी अब समझ रहे हैं। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है। सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार की पार्टी नहीं, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय मोहन यादव, जो आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं,
मोहन यादव जैसे गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इन्होंने साबित किया। माननीय न्यायालय का सजायाफ्ता एक भ्रष्टाचारी वंशवादी व्यक्ति किसी जाति का आदर्श नहीं हो सकता। बिहार में यादव वोटर विशुद्ध रूप से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार में जो कि 15 साल राज किया, उसका एकमात्र कारण यादवों का एक मुश्त वोट बैंक है। भाजपा लंबे समय से इस कोशिश में है, इस कवायद में लगी है कि यादव वोटों में सेंधमारी की जाए, लेकिन वो इसमें सफल कभी नहीं हो पाई। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बहाने यादवों को एक बार फिर से लुभाने की तैयारी हो रही है। बिहार में जातीय ध्रुवीकरण की मदद से पार्टियां सरकार बनाती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का ये फॉर्मूला पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। देखिए, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर रहा 24.06%। 16 सीट पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, वोट प्रतिशत था उनका 22.26%। एलजेपी को 6 सीटें मिली, वोट शेयर उनका था 8.02%। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत था 7.85%। यादवों की पार्टी आरजेडी 1 सीट भी नहीं जीत सकी थी। हालांकि वोट शेयर 15.68% उस वक्त था, यानी पकड़ कहीं ना कहीं थी, लेकिन सीट हासिल नहीं हुई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। तमिलनाडु के विभिन्न महत्वपूर्ण मंदिरों का प्रधानमंत्री मोदी दौरा करेंगे। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम। इसके बाद रामेश्वरम जाएंगे पीएम। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी जानकारी, एक बार फिर से साउथ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और रामेश्वरम प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं कल। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये तमाम बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और चूंकि चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरीके से सेट है, ऐसे में आपको यहां पर बताना जरूरी, इंडिया अलायंस में आप और कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली पंजाब से होते हुए गुजरात भी पहुंच गई है। दिल्ली में सीट शेयरिंग का अब तक कोई फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। कई दौर की बैठक हो चुकी है। कल भगवंत मान के दावे ने पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की। भगवंत मान ने कहा था कि आप सभी 13 सीटों पर लड़ेंगी और अब गुजरात में दोनों दलों में टकराव की स्थिति है और इसकी वजह है भरूच लोकसभा सीट। दरअसल एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे पर चैतर बसावा के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार भी घोषित किया था। अब कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल, जो कि वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की बेटी हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन धर्म को तोड़ने का आरोप लगाया। मुमताज पटेल ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने भरूच लोकसभा के लिए एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा कर गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है, जिससे नाराज कांग्रेस कैडर ने राज्य नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बताया कि भरूच लोकसभा की सीट गुजरात के गौरव अहमद पटेल की है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। मुमताज पटेल के इस पोस्ट के बाद से गुजरात में कांग्रेस और आप के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस चैतर बसावा को भरूच से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, वो दरअसल गुजरात की डेडियापाड़ा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गुजरात की नर्मदा पुलिस ने वन कर्मियों को धमकाने और फायरिंग के आरोप में विधायक चैतर वसावा पर केस भी दर्ज किया था और कई दिनों तक गायब रहने के बाद वसावा ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। चैतर वसावा फिलहाल जेल में बंद है। तो ये जो कवायद है, ये उम्मीदवारी पर लगातार चल रही है। भरूच लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और कमोबेश लगभग सभी राज्यों में जो है ये तनातनी इन दल के बीच में साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है।